नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है स्व प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। दोस्तों, स्व प्रतिरोधकता यानी ऑटो इम्यूनिटी को पढ़ने और समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रतिरोधकता क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि इस पृथ्वी पे जितने भी सजीव प्राणी हैं उन जीवों के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो क्या करता है कि किसी बाहरी कारक जैसे जीवाणु विषाणु के प्रवेश को रोकता है। और किसी कारणवश अगर किसी जीव के शरीर में कोई जीवाणु विषाणु प्रवेश कर जाता है तो उस जीव का शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है, उस विषाणु जीवाणु के प्रति एंटीबॉडी को बनाता है और उस जीवाणु विषाणु को नष्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्व प्रतिरोधकता के बारे में। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि किसी जीव के शरीर के अंदर जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के खिलाफ ही अगर प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए तो उसे हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता, जो क्या करती है कि जीवों के शरीर यानी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करती है। तो आइए चलो समझते हैं हम स्व प्रतिरोधकता के बारे में। स्व प्रतिरोधकता यानी ऑटो इम्यूनिटी वह प्रतिरोधकता जो जीवों में अपने ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, स्व प्रतिरोधकता कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जीवों के अंदर अपने ही रचनाओं के खिलाफ जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधकता। यह प्रतिरोधकता कई बीमारियां पैदा कर देती है। ये बीमारियां इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, यानी शरीर की किस रचना के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है उसके ऊपर ये बीमारियां निर्भर करती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है तो यह आरबीसी को नष्ट करके एनीमिया रोग पैदा करती है। यानी जिस तरह से हमारे शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनके प्रति अगर हमारे शरीर में प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी तो वो क्या करेगी कि हमारे आरबीसी को नष्ट कर देगी और एनीमिया रोग उत्पन्न करेगी। लेकिन यदि पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाए तो यह पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर में कमजोरी पैदा करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे शरीर में जो अलग अलग रचनाएं पाई जाती हैं, अगर उन किसी रचना के खिलाफ हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाए तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगी। अगर आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी तो एनीमिया रोग उत्पन्न करेगी, और पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न होगी तो हमारे शरीर में कमजोरी उत्पन्न होगी। इसी प्रकार यदि यकृत कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होगी तो यह यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हेपेटाइटिस रोग पैदा करती है। अतः स्व प्रतिरोधकता डिजेनरेटिव बीमारी को पैदा करती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है स्व प्रतिरोधकता के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।